देखिए यहाँ पे आधा क्वेश्चन तो एपी का और आधा क्वेश्चन सम स्पेशल सीक्वेंस का है। सबसे पहले आप एसएन को ध्यान से देखें तो आपको ये सीरीज एकदम क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से लिखी हुई है। ये 1/1 × 2 लिखा हुआ है, दैट इज 2। 6 जो है 2 × 3 लिखा हुआ है। ऐसे सम स्पेशल सीक्वेंस में बहुत क्वेश्चन करते हैं। ये 3 × 4 लिखा है, ये 4 × 5 लिखा है। इस तरह सीरीज चल रही है और ये सम ऑफ एन टर्म्स है। अगर एन टर्म हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या नजर आएगा, n के जगह तो यहाँ पे आ जाएगा n+1 और यहाँ पे n आ जाएगा। क्योंकि पहली टर्म में यहाँ 1 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे इसके पहले यहाँ n दिखना चाहिए। तो ये n टर्म होगी। n को 1 रख के देखिए मिल रहा है, n को 2 रख के देख लिए 2 × 3 मिल रहा है। तो इसका जनरल टर्म ये हो गया। अब इसने कहा है एस एन ये है तो रूट ऑफ दिस यानी कि इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी। अब ये देखिए कि इस तरह के समीशन को हम इसके जनरल टर्म को हमेशा इस तरीके से लिखते हैं कि बीच में माइनस साइन आए। तो इसका जनरल टर्म मैं यहाँ पे एक तरह से लिख सकता हूँ 1/n × n+1। और ये हम जानते हैं कि इसको हम Tn बोल दें अगर इसका जनरल टर्म, तो इसको हम स्प्लिट करके इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे याद रहेगा, देखो हम इंटीग्रेशन में भी काफ़ी करते हैं। जैसे 1 × 2 होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1 - 1/2। एलसीएम लेके देखिए वही बन जाएगा। 2 × 3 को सोचिए तो 1/2 - 1/3, 3 - 2 ये ही बन जाएगा। तो इस तरह से जल्दी मिल जाता है। वैसे पार्शल से भी कर सकते हैं पर इतना आइडिया सभी को होता है। अब अगर मैं इसके सम ऑफ एन टर्म निकालूंगा तो n को 1 रखूंगा तो ये 1/1 - 1/2 आएगा। और देखिए जब भी स्पेशल सम बनते हैं और जिसका डिनोमिनेटर आता है तो कैंसिलेशन डायगनली ही चलता है और सबमिशन का कोई स्पेशल फॉर्मूला एक्स्ट्रा कभी भी नहीं होता इसके लिए। 2 रखा तो यहाँ 3 बन गया एंड सो ऑन। यहाँ पे n रखा तो ये 1/n - 1/n+1 आ गया। अब देखिए इससे डायगनली कैंसिलेशन हो जाएगा। तो अगर लेफ्ट और राइट को ऐड करें तो Sn हमें मिल जाएगा 1 - 1/n+1, दैट इज Sn। n+1 - 1/n+1 ये प्रॉपर मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। n/n+1 आ गया तो सम ऑफ एन टर्म आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ 2026 s ऑफ 2025। तो यहाँ पे s ऑफ 2025 आप लिख दीजिए तो ये बन जाएगा 2025/2026। ठीक है, 2025। देखिए कितना अच्छा कैलकुलेशन दे रखा है 2026। ये पूरा पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये कहता है दिस इक्वल टू, ये किसके बराबर है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म क्या होगा, 6/2 2a हुज फर्स्ट टर्म इज -p, 2a + 6 - 1 दैट इज 5 इंटू d कॉमन डिफरेंस इज p। ये वही p, सेम p है, टाइपिंग में मिस्टेक है, स्मॉल p ही होना चाहिए। तो ये हमारा बन जाएगा 3 इंटू, और ये 2p तो ये 3p बच गया तो ये हमारा 9p आ गया। ठीक, तो ये कहता है ये जो सबमिशन है वो इसके फर्स्ट 6 टर्म के सम के इक्वल है। तो हमने इसको इक्वल रख दिया 9p। तो इस तरह से 2025 हमारा हो गया 81p²। ठीक है, और देन पूछता है देन फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 20 टर्म यानी कि A20 वही जो AP है उसकी, एंड 15 टर्म ऑफ AP लिखा ना, तो इनकी पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात कर रहा है। तो ठीक है, 20 टर्म क्या बनेगा, A + 19D, और ये क्या बनेगा A + 14D, है ना। और D हम जानते हैं क्या दे ही रखा है उसे, तो 5D हो गया। D हमारा क्या था, अभी हमने यूज़ किया था P, यानी कुल मिला के हमें P की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, ये हमारा एम है। तो P तो निकला हुआ है, तो इसे 9 से कट करके देख लो, 9 9 जा, और ये 9 से 9 दूनी 18, 2 22, तो 9 दूनी 18, फिर 4 बचेगा, 9 पंजे 45। ठीक है, फिर 9 से कट रहा है, ये 9 से काटो तो 9 दूनी 18 और फिर 4 और 9 पंजे 45, 45 25 सॉरी। तो p² आ गया 25, यानी p की वैल्यू आ गई यहाँ से +-5। लेकिन हमें तो पॉजिटिव ही रखना था, -5 लिखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 5, यानी 5 × 5 ये बन जाएगा आपको 25। तो देखिए थोड़ा सा तो AP है जो कि हम यूज़ ही करते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है, और ये भी बिल्कुल बेसिक, जब भी हम सम स्पेशल सीक्वेंस करते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल बेसिक माना जाता है, यानी क्वेश्चन ये ईजियर साइड पे है।